नमस्कार, लेवलिन जोशी एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि महादशा अगर आपने को मालूम होती है तो उससे अंतर्दशा की गणना कैसे कर लिया करते हैं। पहली बात तो यह है कि महादशा फिक्स होती है। जैसे अगर किसी का जन्म मान लो अश्विनी नक्षत्र में या मघा नक्षत्र में हुआ तो उसकी केतु की महादशा से शुरुआत होगी। मूल नक्षत्र में हुआ तो केतु की महादशा से शुरुआत होगी। ये तो आपको पहले से वीडियो में बताए जा चुके हैं। जैसे भरणी है, पूरा फागुनी नक्षत्र है तो उसके अंदर शुक्र की महादशा चलेगी। जैसे मान लो विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ तो बृहस्पति की महादशा चलेगी। किसी का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ तो राहु की महादशा चलेगी। महादशा 18 वर्ष की होती है और चंद्रमा के जितने अंश निकल जाते हैं उसी हिसाब से इनकी कैलकुलेशन महादशा की भोग्य वर्ष और भुक्त वर्ष होते हैं कि कितने वर्ष उन्होंने भोग लिए, कितने वर्ष उनको भोगने बाकी हैं। ये तो अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ती है उस टाइम। मैं आपको एक सिंपल तरीका भी बताता हूँ कि महादशा से अंतर्दशा कैसे याद करते हैं। मान लीजिए किसी का स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ, इसका मतलब कि उसकी 18 वर्ष की महादशा है राहु की। अब वो राहु की महादशा में अगर उसकी बृहस्पति की अंतर्दशा आ गई है, बृहस्पति की अंतर्दशा आ गई है तो कितने वर्ष कितने मास की होगी, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। बृहस्पति से गुणा कर दो, 16 8 128 7 की 12, 16 1 16 और 12 कितना हो गया 28। अब ये इकाई कहाँ करनी है छोड़ दो, तो ये तो 28 तो मास होते हैं, 28 मास, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 24 दिन हो गए। इसका मतलब हुआ कि 28 मास में कितने वर्ष हो गए, 12 दूनी 24, 2 वर्ष 4 मास हो गए और 24 दिन हो गए। ये अंतर्दशा का तरीका है। अगर किसी की महादशा राहु की है, अगर किसी की महादशा अगर राहु की है और उसके अंदर शनि की अंतर्दशा निकालनी है तो 18 वर्ष राहु के होते हैं, 19 वर्ष शनि की महादशा की गुणा कर दो तो 59 52 100 हाथ की 15, 19 से 15 34, 59 5200 और 19 से 15 34। तो ये इधर बार तो हो जाएगा दिन, तो 34 तो मास हो जाते हैं, 34 मास हो जाते हैं और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 34 मास का और 6 दिन हो जाते हैं। तो 34 मास के 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए, 10 मास हो गए और 6 दिन हो गए। ये महादशा की कैलकुलेशन मैंने आपको बताई, ठीक है। अगर मान लो आपका जन्म हुआ केतु महादशा में और केतु महादशा में शुक्र की अंतर्दशा निकालनी है तो कैसे निकालें कि 7 × 20 मल्टीप्लाई किया 140 आया, तो इसका मतलब 0 तो दिन है, 14 मास। अब 14 मास में 1 वर्ष और 2 मास चलेंगे। ये अंतर्दशा निकालने का सूक्ष्म से तरीका मैंने आपको बताया और बाकी पंचांग में दिया भी रहता है। आपने मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।